कोयलांचल का छात्र तुहिन भट्टाचार्य तकनीक का गुर सीखने जापान जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा छात्र को जापान भेजा जा रहा है। तुहिन डीएवी कोयलानगर के 12वीं कक्षा का छात्र है। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया है जिससे वाहनों से होने वाली कोयला चोरी पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। कोयला चोरी होने पर या वजन कम होने पर रास्ते में ही वाहन रुक जाएगा। कोल कंपनियों के द्वारा वाहनों में इसके उपयोग से काफी हद तक कोयला चोरी पर लगाम लग सकता है। कोयला चोरी रुकने से राजस्व में सरकार को काफी फायदा होगा। कहा कि मेरा यह प्रोजेक्ट अनुसरण कोयला की रोकथाम के लिए बनाया गया है। इसमें वेट सेंसर लगाया गया है। वाहन में लोड कोयला अगर कहीं रास्ते में कम होता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को देगा। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कोयले के वेट यानी वजन की जानकारी कंट्रोल रूम को पहुंचता रहेगा। अगर वाहन में लोड कोयला या फिर कोई अन्य सामग्री कम होती मतलब चोरी होती है, फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। कंट्रोल रूम के निर्देश पर अगर वाहन का ड्राइवर नहीं रुकता है, इसके लिए भी सिस्टम लगाया गया है। वाहन स्वतः ही बंद हो जाएगी। ये काम इस तरह से करता है कि मान लीजिए आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है, तो जब लोकेशन ए में आपका कोल का वेट जो आपका चढ़ाया जाएगा ट्रक पे, तो उस कोल का वेट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और जब वो अपने डंपिंग लोकेशन में जा रहा होगा तो उस दौरान बीच रास्ते में जब भी उस ट्रक का वेट 10% या उससे कम जाएगा 5 से 6 सेकंड के लिए लगातार, तो एक सिग्नल कंट्रोल रूम के पास जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा कि इस ट्रक में कोयले का वेट कम हुआ है। तो कंट्रोल रूम पहले ड्राइवर से संपर्क करेगी और कहेगी कि आप प्लीज़ अपने गाड़ी को साइड में रोक लीजिए। पर अगर किसी कारण से ड्राइवर ने बात नहीं मानी तो कंट्रोल रूम के पास एक एआई ट्रिगर रहेगा, जिससे कि वो जब उस ट्रिगर को एक्टिवेट करेगी तो ट्रक के फ्यूल पाइप में लगा हुआ एक वाल्व वो बंद हो जाएगा, और जिससे कि ट्रक खुद कुछ देर बाद रुक जाएगा। और उसके बाद ट्रक में जीपीएस लगा हुआ होगा, जिसके थ्रू उसके लाइव लोकेशन को डिटेक्ट करके नियर बाई पुलिस या फिर चेक पोस्ट वहाँ पे पहुँच के आएगा, एक्शन लेगी। डीएवी कोयलानगर स्कूल के अटल टिंकरिंग के इंचार्ज टीचर बीके सिंह के दिशा निर्देशन में तुहिन ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। बीके सिंह ने कहा कि तुहिन काफी प्रतिभावान है। बड़े ही लगन के साथ वह हर कार्य करता है। उसका चयन जापान जाने के लिए हुआ है। जापान में वह तकनीकी के गुर और बेहतर सीख सकेगा। हमारा स्टूडेंट तुहिन भट्टाचार्य जी जो क्लास 12 में अभी पढ़ रहा है, वो क्लास 11-12 में यहाँ से पढ़ाई किया। उसका प्रोजेक्ट का नाम अनुसरण है, जो अनुश्रवण, जो कि कोयला चोरी रोकने के लिए उन्होंने ये अपना नवाचार उन्होंने किया है। ठीक है, क्या कुछ आप कुछ बताएं, क्या आइडिया दिया, कितना भी समय? एक्चुअली हम इस तरह का एक कैंप कराते बच्चों के बीच में कि जो भी समस्या हमारे खास करके हमारे धनबाद की जो समस्या है, उस समस्या को मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप समस्या को लेके आओ। आपके पास क्या आपके आसपास की समस्या है आपके, तो समस्या को हम लोग पर काम करने के लिए बोलते हैं बच्चों को कि आप उस पर काम करो। फिर उसमें मैं कुछ बच्चों की मदद करता हूँ और हम अदर संस्था को भी हम उसमें से मदद लेते हैं, IIT ISM से। तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं और इस तरह से लास्ट 4-5 सालों से हम अटल टिंकरिंग लैब हमारे यहाँ पे, तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और बताते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने। वहीं स्कूल के प्राचार्य NN श्रीवास्तव ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए। तुहिन भट्टाचार्य एक होनहार छात्र है। 2022 में भी इंस्पायर अवार्ड से वह सम्मानित हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन जापान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हुआ है। अन्य छात्रों को भी तुहिन का अनुसरण करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए। तुहिन भट्टाचार्य जी एक होनहार छात्र है और ये 2022 में ही जो है इंस्पायर अवार्ड के लिए अप्लाई किया था कैंडिडेट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे अल्टीमेटली जो है 2024 में ये सेलेक्ट हुआ है एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जापान में। जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस बच्चे के लिए वो उसकी क्षमता, उसके अभिभावक और उसके जो भी परिजन है, उसके शिक्षकगण हैं,
जो उसको पूर्व में भी या वर्तमान में भी जो सहयोग किए हैं उन सबका योगदान। ये अन्य छात्रों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए और ये एक सौभाग्य की बात है। जैसे कि विज्ञान की जो वास्तविक रूप है उसके प्रति बच्चों का रुझान जो कम हुआ है, ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, जरूर जाते हैं, लेकिन जो विज्ञान की जो मूल प्रवृत्ति है, जो रिसर्च है, वो जो दिमाग यूज करता है उधर जो जाता है, उसका जो फल है वो सीधा टेक्नोलॉजी से जोड़ता है।